हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणु की लंबाई केंद्रक के मापों से कहीं ज़्यादा होती है। वहाँ पर डीएनए किस प्रकार समाया हुआ होता है? एक गैर अनिवार्य जीनों का लोप करके, बी न्यूक्लियोसोम के अधिकुंडलन द्वारा, सी डीएनएज द्वारा पाचन होकर, डी डीएनए का त्याग कर कर। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, इनमें जो डीएनए अणु की जो लंबाई होती है वह केंद्रक के माप से कहीं ज़्यादा होती है। पर इसके बावजूद भी यह डी केंद्रक में कैसे समाया हुआ रहता है डीएनए। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि डीएनए अणु डीएनए अणु क्या है क्या है। तो जो यह डीएनए अणु होता है, यह डीएनए अणु आनुवांशिक 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 पदार्थ होता है। यहाँ पर जो यूकेरियोटिक कोशिका की बात की गई है, तो जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, तो जो मानव होता है, यह मानव भी यूकेरियोटिक जीव होता है तथा जो मानव में डीएनए उपस्थित होता है। यहाँ पर जो यह डीएनए है, यह डीएनए का जो कुल है, यह 3 बिलियन जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं, इनसे मिलकर मानव का डीएनए बना हुआ होता है। यहाँ पर जो यह डीएनए होता है, यह डीएनए अधिकुंडलन अधिकुंडलन द्वारा केंद्रक में उपस्थित होता है। यहाँ पर जो ये अधिकुंडलन होता है, इस अधिकुंडलन में जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं, क्रोमेटिन तंतु होते हैं, यह क्रोमेटिन तंतु जो डीएनए डीएनए व हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। यहाँ पर ये क्रोमेटिन तंतु संघनित हो जाते हैं, यह संघनित हो जाते तथा संघनित होकर यह न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं तथा यहाँ पर जो यह डीएनए होता है, यह न्यूक्लियोसोम के रूप में ही केंद्रक में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए अणु की लंबाई केंद्रक के मापों से कहीं ज़्यादा होती है, वह डीएनए पर किस प्रकार से समाया हुआ होता है। तो यह गैर अनिवार्य जीनों का लोप करते हैं। तो जो गैर अनिवार्य जीन है, जैसे कि इंट्रोन इंट्रोन इसका जो ये जीन है, इसका यहाँ पर लोप नहीं होता है। जो डीएनए होता है, इसमें गैर जरूरी तथा जरूरी दोनों प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं। तो यह हो जाएगा गलत। बी है न्यूक्लियोसोम के अधिकुंडलन द्वारा। तो यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोसोम है, इसी का ही अधिकुंडलन होता है। इसी के द्वारा जो डीएनए अणु होते हैं, यह केंद्रक में समाये हुए रहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। सी है डीएनएज द्वारा पाचन होकर। तो जो डीएनएज होता है, इसके द्वारा डीएनए का पाचन किया जाता है, तो इसके पाचन के द्वारा भी इसका समायोजन केंद्रक में नहीं होता है। तो यह हो जाएगा गलत। डी है डीएनए का त्याग करके। यहाँ पर जो केंद्रक होता है, उसके द्वारा डीएनए का भी त्याग नहीं किया जाता है, क्योंकि जो डीएनए होता है यह कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। यहाँ हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि डीएनए डीएनए आनुवांशिक आनुवांशिक सूचनाएं जनक अर्थात माता पिता से संतति में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।